सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद खुशा। सो आज हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे, जो बेसिकली एमएनसीज में पूछे जाते हैं। और मुझसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे उसके बारे में भी बात करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये स्किल्स हैं, इसको हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग जो मेरे साथ हुई थी, वो उन्होंने चेक किया था कि मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है और मैं कैसे डील कर सकती हूँ ऑनश्योर्स के साथ। लाइक मैं एमएनसी में हूँ, आई एम वर्किंग इन एमएनसी। तो उन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस सबसे पहले ऐसे चेक किया था। जो मेरा वर्क है अभी इस टाइम पे, लाइक इट्स बिट कॉन्फिडेंशियल, तो मैं रिवील नहीं करूँगी कि मेरा क्या वर्क है। उसमें मुझे ऑनश्योर पार्टनर्स यूएस टीम के साथ डील करनी पड़ती है, एज मेरी कंपनी जो है वो नॉर्थ अमेरिका के साथ डील करती है, विच इज़ यूएस एंड कनाडा। तो मुझे ऑनश्योर पार्टनर से भी बात करनी पड़ती है अबाउट द प्रोजेक्ट्स एंड द थिंग्स विच वी आर डीलिंग इन। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। अगर आप उस कॉन्फिडेंस को लैक करेंगे तो आई डोंट थिंक सो कि आप वर्क कर पाएंगे। अगर आप बैक ऑफ करेंगे कि नहीं, मैं ऑनश्योर से बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे पास इतने वर्ड्स नहीं है कि मैं उनके साथ कैसे डील कर पाऊँ, सो दैट्स द लैक। इस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहिए हमें। तो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन, लाइक एज अ फ्रेशर, जब मैं कॉलेज में भी थी, जब कॉलेज की प्लेसमेंट्स हो रही थी, तो मुझसे यही बोला गया था। मेरी मैम ने मुझे 3-4 क्वेश्चन अच्छे से रटवा दिए थे। दैट इज, फर्स्ट वन इज डिस्क्राइब योर सेल्फ। सबसे पहले वो आपके नेम, व्हाट्स योर नेम। हम डिस्क्राइब योरसेल्फ में अपना नाम, हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ बतानी होती है, ताकि वो इस चीज़ को देखते हैं कि वी आर इन अ हायरिंग जोन और नॉट। जैसे मेरी कंपनी का हायरिंग जोन है गुड़गांव, फरीदाबाद एंड दिल्ली। तो ये हायरिंग जोन है और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, सो दैट्स वाई मैं हायरिंग जोन में थी। तो मैंने ये बताया। फिर मैंने बताया कि मेरी स्कूलिंग कहाँ हुई है, मैंने ग्रेजुएशन कहाँ से करी है, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब हमें बताना होता है। वीकनेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है। आपकी वीकनेस जो है, एक टिप देना चाहूंगी मैं वीकनेस के लिए। आपकी वीकनेस ऐसी होनी चाहिए जो आपकी स्ट्रेंथ हो। गॉट माई पॉइंट? जैसे हार्ड टू से नो, तो ये आपकी स्ट्रेंथ है कि आप नो मना नहीं कर पाते। आपको अगर कोई काम दिया जाएगा तो आप उसके लिए मना नहीं करोगे। सो दैट्स योर वीकनेस एज वेल एज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ आपको अपनी बतानी है, पंचुअल है, एक्टिव है, मतलब ये बहुत नॉर्मल हो गई। तो कुछ अलग सी जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग हो वो बताना। लाइक स्ट्रेंथ मैंने बताई थी कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, एंड आई एम टेक्टिव एंड एमिकेबल टाइप ऑफ पर्सन। टेक्टिव मीन्स जो एक प्लान पे अगर हैं तो उसी पे ही रहते हैं। मैं अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क करती हूँ। एंड एमिकेबल मीन्स फ्रेंडली, मेरा फ्रेंडली नेचर है, तो मैं दूसरे अपने टीममेट्स के साथ एज वेल एज ओनश्योर पार्टनर्स के साथ भी अच्छे से डील कर सकती हूँ। ये मैंने उनको डिस्क्राइब कर दिया था। फिर मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है? शॉर्ट टर्म इन अ सेंस मीन्स कि आपके 1-2 साल में या कुछ महीने में आपके क्या प्लान्स हैं, आपको क्या करना है। जैसे मैंने बताया था कि मुझे अपनी स्किल्स को शार्पन करना है। व्हाट इट मीन्स कि मुझे उसके अकॉर्डिंग वो करना है। मेरी स्किल्स जैसे मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करनी थी, टेक्निकल स्किल्स इंप्रूव करनी थी, तो उसके लिए मैं एमएनसी में आऊँगी। तो जब मैं ऑनश्योर पार्टनर्स के साथ डील करूँगी, कम्युनिकेट करूँगी, ऑफ कोर्स मेरी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी। टेक्निकल स्किल्स इन अ सेंस, लाइक मेरे को एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब कुछ आता है। तो मैं एक्सेल पे और वर्क करना चाहती थी और मैं उसी पे वर्क कर रही हूँ। आजकल पावर बीआई चल रहा है, वीबीए चल रहा है। तो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी शुड लर्न नाउअडेज, क्योंकि इन अपकमिंग 5 years इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है। और फिर वो आपसे पूछते हैं कि आपके 5 year के प्लान क्या है, 5 years प्लान क्या है, कि आप अपने अपने आप को 5 साल के बाद कहाँ देखते हो। तो वो चीज़ हमें बतानी होती है कि जैसे एक मैं इंडिपेंडेंट सक्सेसफुल वुमेन देखती हूँ अपने आप को, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ और वैसे भी इंडिपेंडेंट हूँ। तो वो मेरे 5 year प्लान्स थे। तो जो जो चीज़ आपके कॉन्फिडेंट को दिखाए वो आप अपने डिस्क्राइब योरसेल्फ में डालोगे। बट ये जो मैंने आपको बेसिक बताया, ये सब चीज़ें ही उसमें डालते हैं। आफ्टर दैट वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, जो भी आप बोलते हैं उसकी, कि आपने रिज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज डाल रखा है, आपकी पढ़ाई में अगर गैप है तो वो गैप क्यों है, आपने क्या किया उस टाइम पे। जैसे मेरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थी, मैंने अकाउंट एग्जीक्यूटिव एंड अपना एडवांस कंप्यूटर का कर रखा था, एडवांस एक्सेल एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मुझसे पूछा इसमें आपने क्या क्या किया था एंड ऑल। तो मैंने एडवांस एक्सेल में लाइक फॉर्मूलाज एंड ऑल एवरीथिंग हमने उसमें किया था।
तो एक्सेल तो इसके लिए फेमस है ही, एडवांस एक्सेल की वजह से मैं एक्सेल वाली चीज़ में गई रेदर दैन ईमेल एंड चैट। अगर आपका कोई गैप है एजुकेशन में तो आप वो जस्टिफाई करो कि आपका वो गैप क्या था। मेरा कोई ऐसा गैप नहीं था। मेरी जैसे ही ग्रेजुएशन खत्म हुई थी मैंने MNC में अपना ट्राई किया था। मेरा रेफरेंस ये हुआ था। सो गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन MNC, जस्ट DM मी, मैं अपनी जीमेल नीचे मेंशन कर दूंगी। आप मुझे उस पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो एंड वी विल कॉन्टैक्ट। और उसके बाद मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा सकती हूँ। आफ्टर दैट, व्हाट यू नो अबाउट द कंपनी। देखो, हर एक कंपनी ये जानना चाहती है कि आप उनकी कंपनी में वर्क क्यों करना चाहते हो। ऐसा आपने क्या देखा उस कंपनी में कि आपको वर्क करना है। तो उसके लिए हम गूगल या लिंक्डइन का यूज कर सकते हैं कि हम उस कंपनी के बारे में निकालें। जैसे अभी मैं WM यूनिवर्सल सॉल्यूशन लिमिटेड में वर्क करती हूँ, तो ये फॉर्च्यून 500 अंडर 500 में आती है ये। ओके, तो मैंने इसके बारे में बताया कि क्या क्या मैंने क्या किया, रिसर्च किया इसके बारे में। तो मेरे जो मैनेजर्स थे, टॉप लेवल मैनेजमेंट थी, वो खुश थी इस चीज़ को लेकर कि मैं अच्छे से फोरकास्टिंग करके आई हूँ। जो रिसेंट उन दिनों में उन्होंने वर्क किया था, मुझे मेरी जो सीनियर है जिसने मुझे वो करवाया था, रेफरेंस दिया था, उसने मुझे बताई कुछ चीज़ें कि तू ये बोल सकती है, ये बोलना, ये बोलना। सो मैं इसकी चीज़ों पे वर्क किया था और मैंने वहाँ पे किया। मैंने सारी इन्फॉर्मेशन गूगल और लिंक्डइन से निकाली थी। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में ट्राई करने जा रहे हैं वहाँ उसका लिंक्डइन ऑफ कोर्स होगा और गूगल पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है। अदर देन दैट, अब हमें स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड होती है। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। आप सॉफ्ट स्पोकन होनी चाहिए। इट मीन्स दैट अगर आप सॉफ्टली नहीं बोलेंगे और अगर आप चिल्ला के बोलेंगे बहुत, हाँ कर दूंगा, हाँ कर दूंगी, सो दैट्स नॉट द थिंग। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो एंड इट्स MNC, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग सॉफ्ट स्पोकन रहना पड़ेगा कि अगर आप कहीं स्टक भी हो रहे हो तो दूसरे टीममेट्स आपकी हेल्प कर दे उसमें। सेकेंड, यू मस्ट बी क्लियर एंड लाउड वॉइस। What it means, बहुत से लोग होते हैं जो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं और बहुत से लोग होते हैं जो बहुत धीरे धीरे बोलते हैं। जो बहुत जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, जैसे अभी मैं बोल गई बहुत जल्दी जल्दी, सो यहाँ पे सामने वाले को कुछ समझ नहीं आएगा और उसको दोबारा से समझनी पड़ेगी उस चीज़ों को। तो इट्स बेटर यू शुड बी क्लियर एंड लाउड। अगर आप धीरे धीरे बोलोगे हाँ मैं कर दूंगी, तो सामने वाला भी उसी के अकॉर्डिंग ही करेगा कि हाँ ठीक है कर देंगे। बट अगर आप क्लियर होगे तो थिंग्स क्लियर होंगी। वेराइटी ऑफ वर्ड्स, इसके लिए भी मैं अभी डालूंगी शॉर्ट्स में कि हमें क्या क्या वेराइटी ऑफ वर्ड्स यूज करने चाहिए। एमिकेबल अभी मैंने बता दिया था वीडियो में, जब आप फ्रेंडली होते हो। टेक्टिक, जब आप एक तरफ आप अपने प्लान को लेकर बिल्कुल होते हो कि आप सारी चीजें एज पर प्लानिंग करते हो। मोनोटोनस, विच इज बोरिंग, एंड मेनी मोर। देयर आर प्लेथरा ऑफ वर्ड्स वेयर प्लेथरा मीन्स मेनी। वैरायटी, सो इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ड्स आप यूज कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। मैं मेंशन कर दूंगी इसको, या बहुत सून इसके लिए भी एक वीडियो लेकर आऊंगी तो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। Other than that, confidence, which play a very vital role in an interview. Why? क्योंकि एक इंटरव्यू में सबसे पहले आपका कॉन्फिडेंस देखा जाता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो या नहीं कि आप इस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर सको। तो उस टाइम पे क्या होता है, वो कॉन्फिडेंस कैसे चेक करते हैं। आपके लूप होल्स क्या हो सकते हैं। आप नर्वस हो रहे हो, उन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे एंड यू लाइक आप नर्वस हो गए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या बोलना है, वो आपको लूप होल्स होते हैं। हियर द अनदर वर्ड, लूप होल मीन्स डिसएडवांटेजेस, योर वीकनेसेस। एंड इसका एक और वो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट, वो होता है पिट होल्स। पिट होल्स जो होते हैं वो होते हैं गड्ढे। ये मैं अभी मेंशन करती हूँ। देन नेक्स्ट वन इज स्वेटिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ऐसा नोटिस किया है, इवन मेरे को ऐसा पता भी चला था कि लोगों को नर्वसनेस के साथ साथ स्वेटिंग शुरू हो जाती है बहुत ज़्यादा एक्सेस में। जब वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे होते हैं या उनको कॉन्फिडेंस बहुत लो चला जाता है तो उनके साथ ऐसा फील होता है। नेक्स्ट वन इज फ्लम्बल ऑफ वर्ड्स। जब आप एक साथ बहुत सारे वर्ड्स को मिक्स कर देते हैं, हाँ मैं कहना चाहता था कि, तो ये सब फ्लम्बल हो गया, आपको कुछ नहीं समझ आया। हाँ मैं यही कहना चाहता था कि दिस इज नॉर्मल। तो फ्लम्बल नहीं करे वर्ड्स को। यू शुड बी क्लियर एंड लाउड, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला, सॉरी प्रीवियस स्लाइड में बोला। देन स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या होती है जिससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हो, तो वो है स्माइल ऑन द फेस।
सबसे प्रिटीएस्ट थिंग होती है जब आप स्माइल के साथ आंसर देते हो सामने वाले पर्सन को, तो जो काम रुका होता है वो भी पूरा हो जाता है. तो दैट्स द मेन थिंग. नेक्स्ट इज गुड ड्रेसिंग सेंस. ड्रेसिंग सेंस भी बहुत ज़रूरी होता है. अगर आप कोई कैजुअल से कपड़े पहन के जाओगे, अच्छे से रेडी होके जाओगे, तो आपका जो इंटरेक्शन होगा लोगों से वो अच्छा होगा. अगर आप कुछ फंकी सा पहन के चले गए हो, लाइक कुछ पार्टी टाइप शॉर्ट ड्रेसेस पहन के जा रहे हो, सो दैट्स द नॉट द गुड ड्रेसिंग सेंस. मैं जो थी, मैंने बेसिकली ब्लैक जीन्स, वाइट टॉप एंड जैकेट पहन रखी थी उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्मल सा टेम्परेचर था, तो मुझे बीमार नहीं पड़ना था. तो दैट्स वाई, एंड दैट्स द गुड ड्रेसिंग सेंस.